नमस्कार दोस्तों, शुभकामनाएं। आज बात करेंगे चांद की। जी सही समझे। मेजर अरकाना कार्ड नंबर 18 द मून, जो कि द स्टार के बाद आया है। स्टार एक हैप्पी, उम्मीदों भरा, पॉजिटिव यस कार्ड था और ये मून उससे थोड़ा उलट है। जीवन में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड बुरा होकर जब गुजरा हो और फिर उसके बाद अचानक से खुशियां मिलें, सब कुछ अच्छा होने लगे, तो मन में कुछ कुछ डर रहते हैं, कुछ कुछ शंकाएं होने लगती हैं, है ना। बीते हुए कल को याद करके थोड़ा चिंता, घबराहट, कंफ्यूजन, ये सब रहता है ना। एक खौफ सा रहता है, कहीं वो बीता हुआ बुरा वक्त फिर से सामने ना आ जाए। और बहुत से ऐसे काम जो हम कर सकते हैं, हम उस डर के कारण कर ही नहीं पाते। द मून कार्ड कुछ कुछ ऐसा ही बयान कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम 0 से लेकर 17 तक यानी 18 कार्ड्स की रीडिंग कर चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक्स आपको हमारे YouTube चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब इन शॉर्ट, मेरी चैनल अपील: लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, इस मून कार्ड में उदासी है। हालांकि कार्ड में सूरज और चांद दोनों दिख रहे हैं, लेकिन चांद उदास दिखाई दे रहा है। चांद और सूरज एक साथ कब दिखाई देते हैं? ग्रहण में, और छाता है फिर अंधेरा। तो ग्रहण यानी अंधेरा, यानी नेगेटिविटी, उदासी, दुख। तो ग्रहण के मौके पर चांद की जो छटपटाहट है वो इस कार्ड में दिखाई दे रही है। और चांद यूं भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस का प्रतीक है। और अभी यहाँ ये बहुत उदास दिखाई दे रहा है। ये सावधान रहने की चेतावनी है और साथ ही कुछ अच्छे काम करने का मौका भी है। 2 टावर्स के बीच से पानी बह रहा है और उनके बीच से सूरज दिखाई दे रहा है। और ये सूरज पूरा भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चांद ने उसका कुछ हिस्सा ढका हुआ है। यानी सूरज की एनर्जी और उमंग को चांद की उदासी ने घेर रखा है और एक अजीब सी असमंजस की स्थिति है। बहता हुआ पानी यानी स्थान परिवर्तन या ट्रैवलिंग की संभावनाएं भी दिखा रहा है। और एक अनजाने डर की जो मैं बात कर रहा था ना, तो अनजाना खतरा पीछे से आ रहा है। देखिए, स्कॉर्पियो बिच्छू के रूप में। इसीलिए इस समय जीवन में डर है, कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी है। कुल मिलाकर ये नेगेटिव नो कार्ड है, बावजूद इसके कि इसके कलर्स बहुत ब्राइट हैं। उसका कारण यह है कि आप खूब एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई आकर आपका काम बिगाड़ देता है। आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे और आप फिर से वापस उदासी में आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, हाथ में आया मुंह को ना लगा। प्याला मुंह के पास आते आते छलक जाता है और आप कहते हैं कि मेरा कोई काम बनता ही नहीं। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं 1 कदम आगे बढ़ता हूँ तो 2 कदम पीछे हो जाता हूँ और कोई चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रही है। सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं। भीतरघात, धोखे की संभावनाएं ऐसे में रहती हैं। जब भी लगता है कि भाग्य का सूरज उदय होने वाला है, ग्रहण लगने लगता है। वुल्फ यानी भेड़िया चांद को देखकर रो रहा है, यानी नेगेटिविटी का प्रतीक है। और ये भेड़िया इंसानी पाश्विक वृत्तियों का प्रतीक भी है, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, अच्छाई, बुराई दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। और एक कुत्ता दिखाई दे रहा है जो इंसान के सकारात्मक पहलू को दिखा रहा है, उसकी अच्छाई को। ये समाज के बीच की चीज़ है और समाज के बीच में रहना सिखा रहा है। और दूसरा वुल्फ है जो जंगली सोच को दिखा रहा है। इस कार्ड में चांदनी रात होने के बावजूद समस्याओं का अंधेरा अपनी जगह है और इसीलिए आपके अवचेतन मस्तिष्क में कई तरीके के डर बैठे हुए हैं और इन डरों पर जीत पाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ तो सकते हैं क्योंकि आगे लहरें दिखाई दे रही हैं जो आपको इस परेशानी से दूर ले जाकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए, क्योंकि मौके हैं, अवसर हैं। जिस जमीन पर आप हैं इस समय वो ग्रीन है, फर्टाइल है, यानी संभावनाएं हैं। जिस काम को आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिश्तों की बात है, आपके सेहत से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, रुपए पैसे से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है, सभी में संभावनाएं पूरी हैं। बस धोखेबाजों से सावधान रहकर, सतर्क होकर अपने काम को करना है। ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए। आप निकल जाएंगे वो। देखिए, पानी से निकलते हुए बिच्छू के लिए बीच में रास्ता खाली छोड़ा हुआ है। कुल मिलाकर ये कार्ड एक भ्रांति भरा, इल्यूजन वाला कार्ड है।
चांद भी है कार्ड में, सूरज भी है, दो जानवर हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग खासियतें हैं। और देखिए पानी आगे भी है पीछे भी है, दो अलग अलग साइड में टावर्स हैं, मतलब दोनों साइड के रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, बीच में रास्ता भी है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। तो हमारे अवचेतन में जो कंफ्यूजन बैठे हुए हैं ये उनको इंडिकेट कर रहा है और जीवन में बैलेंस की ज़रूरत है ये बता रहा है। इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी इस कार्ड के कलर्स देखेंगे तो मैक्सिमम ब्राइट ही हैं। ये उम्मीदें दे रहा है कि हाँ चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन आपने अपने उस कंफ्यूजन को कंट्रोल में करके काम करने हैं, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। और ये एक नो कार्ड है। तो चांद की कहानी बस इतनी ही। अगले कार्ड में हम बात करेंगे सूरज की। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।